8, the balance sheet of Hira Limited and Moti Limited as on 31st March 2021 are given below. फर्स्ट हीरा लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें 12% डिबेंचर है, करंट लायबिलिटीज उसमें ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स। असेट साइड देखें तो नॉन करंट फिक्स टेंजिबल असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए, अदर नॉन करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, करंट असेट्स जिसमें इन्वेंटरी स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स जो 5000 है उसमें से 400 बैड डेब्ट रिजर्व माइनस किए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हीरा लिमिटेड की है। मोती लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड जिसमें शेयर कैपिटल है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स। असेट साइड नॉन करंट फिक्स टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग एंड मशीनरी, अदर नॉन करंट असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट असेट्स जिसमें इन्वेंटरी स्टॉक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स है एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस दिया है। ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन हीरा लिमिटेड एंड मोती लिमिटेड की बैलेंस शीट में है। It was decided to establish a new company, Hira Moti Limited, on 1/4/2021 to carry out amalgamation of both the above companies. ये दोनों कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया और एक न्यू कंपनी फॉर्म करने जिसका नाम हीरा मोती लिमिटेड 1/4/2021 को। ओके, उसकी मेन कंडीशंस क्या है अमालगामेशन की वो आपको दी हुई है। पहले फॉर हीरा लिमिटेड फर्स्ट वेंडर कंपनी जो है उसके बारे में, goodwill of the company was to be calculated at twice the total profit of the past 3 years and average profit of the last 3 years was ₹2500। गुडविल जो आपको कंसिडर करनी है, मतलब यहाँ गुडविल की वैल्यू दी है हीरा लिमिटेड की जो ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका डबल, ओके, ट्वाइस, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स का, तो गुडविल का कैलकुलेशन वहाँ पर हम लोग करेंगे। सेकंड, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू, बिल्डिंग इज़ टू बी टेकन अप एट मार्केट वैल्यू। ओके, जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग की हीरा लिमिटेड में लैंड एंड बिल्डिंग देके 40,000 है। ओके, वहाँ हम लोग एक टिक कर देंगे ताकि पता चले कि उसमें एडजस्टमेंट है। ओके, तो बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 20% जो लेस है मार्केट वैल्यू से, ओके, तो उसकी मार्केट प्राइस फाइंड करनी होगी। इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ ₹1500 एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन। इन्वेस्टमेंट 1500 आपको लेने हैं, उसके अलावा नहीं लेना है, और कैश बैलेंस जो है वो भी नहीं लेना है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट पे टिक करेंगे, वहाँ एडजस्टमेंट है, कैश बैलेंस पे क्रॉस कर देंगे क्योंकि वो हमें कंसिडर नहीं करना है टोटल असेट्स में। ओके, फोर्थ पॉइंट, डेटर्स रिक्वायर अ प्रोविजन ऑफ 10% एज बैड डेब्ट रिजर्व। तो डेटर में भी एडजस्टमेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी, 10% लेना है बैड डेब्ट रिजर्व। क्लेम ऑफ ₹500 इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड विच विल बी पेड बाय हीरा मोती लिमिटेड इन फ्यूचर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है हीरा लिमिटेड की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड देखे उसमें से 500 का क्लेम एक्सेप्ट किया है कंपनी ने। ओके, और वो फ्यूचर में पे करेंगे हीरा मोती लिमिटेड। सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जनरली रिजर्व एंड सरप्लस है, वो हम लोग टेक ओवर नहीं करते, बट यहाँ जब भी क्लेम एक्सेप्ट किया हो तो उतना अमाउंट आपको कंसिडर करना होगा। देन परचेस कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज एज फॉलो। परचेस कंसिडरेशन में आपको यहाँ दिया हुआ है कि हीरा लिमिटेड को कैसे परचेस प्राइस पे करेंगे। एक इक्वल नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹16 पर शेयर। तो जो न्यू इक्विटी शेयर है हीरा मोती लिमिटेड के वो आपको इक्वल नंबर के इश्यू करने हैं। ओके, हीरा लिमिटेड के जितने ओल्ड शेयर्स है उतने ही आपको न्यू शेयर्स इश्यू करने हैं, बट उसकी जो वैल्यू है वो 10 की जगह 16, मतलब ₹6 एक्स्ट्रा है जो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है 10% न्यू कंपनीज डिबेंचर to the debenture holders of the old company in such a manner that
डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी डू नॉट सस्टेन एनी इंटरेस्ट लॉस इन फ्यूचर। बट 10% न्यू डिबेंचर्स इश्यू करने हैं डिबेंचर होल्डर्स के लिए, और वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो जब आप लायबिलिटी कंसीडर कर रहे हो, नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे, तब लायबिलिटी साइड हम लोग डिबेंचर लेते हैं। ओके, तो न्यू डिबेंचर्स जो है, ओल्ड डिबेंचर हम देखें तो बैलेंस शीट में आपको दी है, हीरा लिमिटेड की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर्स है, मतलब ओल्ड 12% थे, अब न्यू आपको 10% डिबेंचर इश्यू करने। परसेंटेज चेंज हुआ, बट उससे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होगा, 12% की जगह अगर 10% करे तो वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, 2% पर डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको इश्यू करने होंगे कि जिससे जो इंटरेस्ट है वो चेंज ना हो, मतलब अभी जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही फ्यूचर में रिसीव होना चाहिए। ओके, सो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। बैलेंस अमाउंट इन कैश, और परचेज कंसिडरेशन में जो बैलेंस अमाउंट है वो कैश में पे करना है। फॉर मोती लिमिटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन हीरा लिमिटेड का जब कैलकुलेशन करो तब आपको ध्यान में रखना है। मोती लिमिटेड के लिए मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 10% मोर। ओके, सो मोती लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखें, फिक्स टेंजिबल एसेट्स में आपको मशीनरी दी है, वहाँ पर टिक करेंगे। सो वो 10% मोर वैल्यू लेनी है, बाकी जितनी एसेट्स लायबिलिटी है वो सब टेकन देयर बुक वैल्यू। ओके, सेकंड परचेस कंसिडरेशन दिया है मोती लिमिटेड का, जो 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ द हीरा मोती लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹16 एंड द बैलेंस इन कैश। 1500 न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं। ओके, ₹10 का शेयर है बट 16 में इश्यू करना है, और बाकी जो अमाउंट है वो कैश से पे करना है। Pass necessary journal entries in the book of Iramoti Limited and prepare balance sheet as on 1/4/2021. Show your calculations. तो यहाँ पर हमें हीरामोती लिमिटेड जो न्यू कंपनी है, बराबर, मतलब वो परचेसिंग कंपनी होगी। सो न्यू कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री लिखनी है, और उसके साथ उसकी इनिशियल बैलेंस शीट 1/4/2021 की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ओके, तो हमने देखा था जब आप परचेसिंग कंपनी की बुक में अकाउंट्स लिखते हो तब टोटल 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। उसमें स्टेप 1 होता है नेट एसेट्स का कैलकुलेशन, स्टेप 2 परचेस कंसिडरेशन, स्टेप 3 गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर हो तो, उसके बाद स्टेप नंबर 4 होगा जो जर्नल एंट्री होगी, और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, सो यहाँ आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट का बोला है, बट उससे पहले जो कैलकुलेशंस है वो हमें करना है। तो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप 1 net assets of both companies। नेट एसेट्स सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं इन द बुक ऑफ हीरा मोती लिमिटेड, बट जो न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी की बुक में हम लोग सारे अकाउंट्स लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हीरा लिमिटेड एंड मोती लिमिटेड दोनों की नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो दोनों का एक साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो हम लोग यहाँ साथ में कैलकुलेशन करते हैं। तो नेट एसेट्स के लिए फॉर्मूला टोटल एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल लायबिलिटीज़। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल एसेट्स लेते हैं, एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले हीरा लिमिटेड का कैलकुलेशन देखते हैं। तो हीरा लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखें तो नॉन करंट एसेट्स जिसमें फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है। ओके, लैंड बिल्डिंग 40,000 रुपीज़ है, पर वो लेने से पहले हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन में देखें तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया था कि गुडविल ऑफ द कंपनी वॉज टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। गुडविल जो आपको लेनी है, बट तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुडविल लेंगे, उसके बाद सारी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स जो भी आपको बोला है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गुडविल लेते हैं। तो फर्स्ट एसेट साइड हम लेंगे गुडविल। गुडविल कितनी है, ऑफ द कंपनी वॉज टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 year का जो टोटल प्रॉफिट है
उसकी डबल वैल्यू आपको गुडविल की देनी है। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वॉज ₹2500। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर का, तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर 2500 है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो 7500 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और उसको ट्वाइस करना है, डबल करेंगे, दैट इज 15,000 रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, सो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 15,000। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज को पहले टोटल में कन्वर्ट करेंगे। टोटल में कन्वर्ट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो 2500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स आर 3, सो 7500 होगा टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। और वो टोटल प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज ट्वाइस वैल्यू बोलिए। ओके, सो 15,000। मोती लिमिटेड में गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, बैलेंस शीट में भी उसमें कोई गुडविल नहीं है। सो मोती लिमिटेड की बैलेंस शीट में भी हमें गुडविल की कोई वैल्यू नहीं दी है, ना ही एडजस्टमेंट में कुछ बताया। ओके, सो गुडविल की वैल्यू सिर्फ हीरा लिमिटेड में होगी। तो फर्स्ट गुडविल। अब वन बाय वन जो असेट्स आपको बैलेंस शीट में दी है वो हम लोग लिखेंगे। तो असेट साइड देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग है हीरा लिमिटेड में। सो लैंड एंड बिल्डिंग फर्स्ट, लैंड बिल्डिंग हीरा लिमिटेड में लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000, बट उसका एक एडजस्टमेंट है। सेकंड पॉइंट, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू एंड बिल्डिंग इज टू बी टेकन अप एट द मार्केट प्राइस। ओके, बुक वैल्यू जो है वो 20% लेस है मार्केट वैल्यू से, और मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि सपोज मार्केट वैल्यू इज़ 100। ओके, मार्केट वैल्यू 100 है, तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 20% लेस बोला है। 20% लेस मतलब 100 में से 20 लेस करें तो 80 रुपीज़ होगा बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू हमारे पास है 40,000 रुपीज़, सो व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, सो 50,000 रुपीज़ इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग। ओके, 50,000 मार्केट वैल्यू होगी। अब 50,000 का 20% करोगे तो 10,000, तो 10,000 लेस आपको मिल जाएगी। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए। तो लैंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज़ आई। लैंड बिल्डिंग हम देखें तो मोती लिमिटेड का भी साथ में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो उसमें भी बिल्डिंग की वैल्यू दी है 15,000, और वहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वहाँ सिर्फ मशीनरी की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारी एसेट्स और लायबिलिटी आपको बुक वैल्यू से लेनी है। ओके, सो मोती लिमिटेड में एज इट इज़ लिखेंगे 15,000 रुपीज़ लैंड बिल्डिंग की वैल्यू। क्लियर। फिर नेक्स्ट टेंजिबल एसेट्स है मशीनरी। मशीनरी अब उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था हीरा लिमिटेड में, पर हीरा लिमिटेड के सारे एडजस्टमेंट हमने टिक किए हुए। सो मशीनरी की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लेनी है, दैट इज़ 20,000। बट मोती लिमिटेड में आपको बोला था मशीनरी का जो एडजस्टमेंट फर्स्ट पॉइंट दिया है पीछे कि मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 10% मोर, 10% ज़्यादा लेनी है। तो उसकी बुक वैल्यू है 10,000, बट 10,000 उसमें हम लोग 10% ऐड करें तो दैट इज़ 1,000 ऐड करेंगे तो 11,000 रुपीज़ हो जाएगी वैल्यू ऑफ मशीनरी। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 11,000 फॉर मोती लिमिटेड। क्लियर। फिर हीरा लिमिटेड में देखें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अब उसमें हमने टिक किया था, उसका पॉइंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ ₹1500 एंड कैश आर नॉट टू बी टेकन। मतलब इन्वेस्टमेंट आपको 1500 लेने हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 है, बट आपको सिर्फ 1500 कंसिडर करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओनली 1500। ओके, मोती लिमिटेड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है आपको। मोती लिमिटेड में देखें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स दी है आपको हीरा लिमिटेड की बैलेंस शीट में, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 3,400। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो फिक्टिशियस एसेट होती है। ओके, तो फिक्टिशियस एसेट कभी भी टेक ओवर नहीं हो सकती, इसलिए उसे हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। सेम मोती लिमिटेड में अदर नॉन करंट असेट्स है,
बट वहाँ P&L अकाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें लॉस की वैल्यू आपको दी है 1000 रुपीज़, बट वो भी यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो दोनों नॉन करंट एसेट्स हम लोग नहीं लेंगे। अब आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हीरा लिमिटेड में फर्स्ट इन्वेंटरी स्टॉक है, तो स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉक हीरा लिमिटेड में 10,000 रुपीज़, और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, 10,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे। सेम मोती लिमिटेड में स्टॉक की वैल्यू 8,000 है, वो भी एज इट इज़ लिखनी है बिकॉज उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ओके, फिर ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स हीरा लिमिटेड में टोटल 5,000 वैल्यू थी, बट बैड डेब्ट रिजर्व 400 थी, बट आपको एडजस्टमेंट में बोला है 4th नंबर के पॉइंट में कि डेटर्स रिक्वायर अ प्रोविज़न ऑफ 10% एज बैड डेब्ट रिजर्व, मतलब 5,000 में से हमें 10% जो है बैड डेब्ट रिजर्व वो माइनस करनी है, मतलब 500 माइनस होगी, सो 4,500 हो जाएगी डेटर्स की वैल्यू। ओके, और सेम डेटर्स मोती लिमिटेड के 5,000 रुपीज़ है, बट उसमें कोई बैड डेब्ट रिजर्व नहीं है, तो एज इट इज़ 5,000। एंड लास्ट कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस आपको हीरा लिमिटेड के कंसिडर नहीं करने हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में था कि कैश आर नॉट टू बी टेकन, बट क्योंकि उसमें हमने क्रॉस भी किया था कि कैश हमें टेक ओवर नहीं करनी, बट मोती लिमिटेड में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मोती लिमिटेड का कैश बैलेंस लिखेंगे। ओके, शो कैश बैलेंस हीरा लिमिटेड में नहीं लेंगे, बट मोती लिमिटेड के 6,000 रुपीज़ है, सो वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये हो गई टोटल एसेट्स। नाउ वी मेक द टोटल फॉर एसेट्स। सो टोटल एसेट्स आर total of Hira Limited 1,01,000 and total of Moti Limited are 45,000। इसमें से लेस करेंगे हम लोग टोटल लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटी साइड जो लायबिलिटी हम टेक ओवर कर सकते वो सारी लायबिलिटी आपको कंसीडर करनी होगी। सो टोटल लायबिलिटीज़ देखें, हीरा लिमिटेड में फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड था जिसमें शेयर कैपिटल टेक ओवर नहीं हो सकता। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें जनरल रिजर्व है वो भी नहीं कर सकते। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जनरली रिजर्व होता है, वो टेक ओवर नहीं हो सकता, बट आपको एडजस्टमेंट दिया था कि 500 रुपीज़ जो क्लेम है वो एक्सेप्ट किया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 500। ओके, पूरे 2,000 नहीं लेने हैं, सिर्फ जितना क्लेम एक्सेप्ट किया है उतना 500। यहाँ मोती लिमिटेड में देखें तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ जनरल रिजर्व है। ओके, सो वो दोनों टेक ओवर नहीं हो सकता, वहाँ कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है। ओके, सो उसमें डैश। हीरा लिमिटेड में वापस आए तो 12% डिबेंचर्स दिए हुए 10,000, बट 12% डिबेंचर से 10,000 रुपीज़ के, बट आपको एडजस्टमेंट दिया था पॉइंट नंबर पर पीछे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट कि 10% और न्यू कंपनीज डिबेंचर to the debenture holders of the old company in such a manner that debenture holders of the old company do not sustain any interest loss in future। okay, that means कि नए हमें 10% के डिबेंचर इश्यू करना है, सो यहाँ हम लेंगे 10% डिबेंचर्स। अब ये 10% डिबेंचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो अभी इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें कोई चेंज ना हो, बस। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे करंट इंटरेस्ट। ओके, करंट इंटरेस्ट वैल्यू, तो करंट इंटरेस्ट कितना होगा, तो अभी देखो टोटल डिबेंचर आपको दिए हुए बैलेंस शीट में 10,000 के हैं, 10,000 उसको हम लोग 12% रेट पे कर रहे हैं, 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब 1,200 रुपीज़ हो जाएगा करंट इंटरेस्ट। ओके, अब न्यू डिबेंचर जब आप इश्यू कर रहे हो तब भी यही इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, तो देखो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज एंड वैल्यू, जब 10% न्यू परसेंट आपको 10 रखना है, इंटरेस्ट की वैल्यू यही होनी चाहिए 1200, तो हमें तो टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, सो 100 इज टू हाउ मच। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएगी 12,000 रुपीज़। ओके, 12,000 जो न्यू डिबेंचर की वैल्यू होगी। अब 12,000 का 10% करो तो भी 1200 आएगा, और 10,000 का 12% करो तो भी 1200। ओके, दैट मीन्स कि कोई इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा,
डिबेंचर होल्डर्स को, पर ओल्ड वैल्यू थी वो यहाँ चेंज हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ याद रखना है जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बट जो ओल्ड वैल्यू थी उससे ज़्यादा हो जाएगी न्यू वैल्यू। बट तो 10% डिबेंचर्स यहाँ पर आपको टोटल 12,000 के इश्यू करने होंगे अब, बट क्योंकि न्यू कंपनी इश्यू कर रही और हम लोग हीरा मोती लिमिटेड की बुक में ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब आपको 12,000 रुपीज़ टोटल डिबेंचर्स के पे करने हैं। ओके, मोती लिमिटेड में कोई डिबेंचर्स नहीं है इसलिए वहाँ पर डैश। और लास्ट करंट लायबिलिटी दी है जिसमें क्रेडिटर्स है, तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स हीरा लिमिटेड के 8,000 रुपीज़ है, तो यहाँ 8,000, और मोती लिमिटेड में भी आपको क्रेडिटर्स दिए हुए टोटल 20,000। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ टोटल लायबिलिटी हो जाएगी जो हीरा लिमिटेड की है वो 20,500। ओके, और मोती लिमिटेड की टोटल लायबिलिटी ओनली 20,000। तो अब हम करें नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स यहाँ पर हमें मिलेगी फॉर हीरा लिमिटेड 80,500 एंड फॉर मोती लिमिटेड 25,000। ओके, सो इस तरह से आपको नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है। जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करने की आपको एडजस्टमेंट दिया हो वो सारी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ चेंज करनी होगी, और जो न्यू वैल्यू दी हो उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ नेट एसेट्स आई हीरा लिमिटेड की 80,500 और मोती लिमिटेड की 25,000। ओके, अब सेकंड स्टेप करेंगे जो स्टेप नंबर 2 होगा, परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनी, परचेस कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनीज। तो फर्स्ट हीरा लिमिटेड एंड सेकंड मोती लिमिटेड, दोनों कंपनी का यहाँ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो परचेस कंसिडरेशन के लिए पॉइंट नंबर 6 बोला है, पहले हीरा लिमिटेड का देखते हैं। परचेस कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज एज फॉलो, इक्वल नंबर ऑफ न्यू कंपनीज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹16 पर शेयर। मतलब इक्वल नंबर के शेयर्स आपको इश्यू करने हैं जो ओल्ड शेयर्स है। तो हीरा लिमिटेड के अभी शेयर्स कितने हैं, तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी है फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपीज़ का शेयर है, टोटल वैल्यू 50,000 है। तो हम 50,000 को डिवाइड करें 10 से, मतलब कि 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, और उतने ही न्यू इक्विटी शेयर्स आपको इश्यू करने हैं। तो यहाँ पर पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स होंगे और उसे 16 रुपीज़ में इश्यू करना है, बट उसकी फेस वैल्यू 10 होगी, बाकी 6 रुपीज़ हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखेंगे। सो 50,000 रुपीज़ बट, और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा उसके साथ 6 रुपीज़, सो 5,000 इंटू ₹6 जो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 30,000 प्रीमियम होगा। ओके, मतलब कि अब न्यू शेयर्स टोटल 80,000 के आपको इश्यू करने हैं, बट ओल्ड 50,000 वैल्यू थी, बट अब 16 रुपीज़ का शेयर हो गया, मतलब 80,000 रुपीज़ टोटल शेयर कैपिटल इश्यू करनी। सेकंड पॉइंट डिबेंचर का था जो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया लायबिलिटी साइड, और बैलेंस अमाउंट इन कैश बोला है। बैलेंस अमाउंट, अब यहाँ टोटल परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू नहीं दी है, तो जब कंसिडरेशन ना दिया हो तो कैश हम लोग जो बैलेंस अमाउंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ देखें तो हमारे पास कोई टोटल परचेस कंसिडरेशन नहीं है, तो जब ना हो तब नेट एसेट्स जो आई वही हमारे लिए परचेस कंसिडरेशन। ओके, नेट एसेट्स मेथड से, तो नेट एसेट्स वही परचेस कंसिडरेशन होगा, मतलब कि 80,500 ही परचेस कंसिडरेशन। ओके, 80,500 में से 80,000 के तो शेयर्स इश्यू कर दी, तो 500 हो जाएगी बैलेंस अमाउंट। ओके, मतलब 500 रुपीज़ कैश में पे करना है हीरा लिमिटेड को। सेम कैलकुलेशन मोती लिमिटेड के लिए परचेस कंसिडरेशन का, उसमें पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट में कि परचेस कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ मार्केट प्राइस ₹16। ओके, मतलब 15
1500 न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं, तो 1500 शेयर्स इंटू ₹10 मतलब कि 15,000 रुपीज़ के शेयर होंगे और ₹6 प्रीमियम होगा, तो 1500 इंटू ₹6 मतलब कि 9,000 रुपीज़ प्रीमियम की वैल्यू। ओके, और आगे बोला है कि बैलेंस इन कैश। अब बैलेंस कितना होगा, तो जो नेट असेट्स है वही टोटल परचेस कंसिडरेशन मतलब 25,000 परचेस कंसिडरेशन, उसमें से हमने 24,000 के शेयर्स इशू किए मतलब 1,000 रुपीज़ कैश में पे करना है। ओके, तो जो नेट एसेट्स है वही आपको परचेस कंसिडरेशन इस सम में लेना है, बिकॉज टोटल परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू नहीं दी है पर, और जब ना दी हो तो जो आपकी नेट एसेट्स आई वही परचेस कंसिडरेशन होगा। क्लियर। स्टेप 3 होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज आप देखो तो नेट एसेट्स और परचेस कंसिडरेशन दोनों कंपनी की इक्वल है, और जब नेट एसेट परचेस कंसिडरेशन इक्वल हो तो उसमें कोई गुडविल कोई कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। ओके, और वैसे भी आपको गुडविल की वैल्यू दी थी और हमने समझा था कि जब नेट एसेट मेथड से आप कैलकुलेट करते हो तब गुडविल की वैल्यू सम में दी होगी। ओके, और ना दी हो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, सो ये दो कैलकुलेशन आपको पहले करने हैं। अब हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे इन द बुक ऑफ हीरा मोती लिमिटेड। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी, परचेसिंग कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री जैसे हमने लास्ट सम में लिखी थी, फर्स्ट और सेकंड जर्नल एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री फॉर असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर और सेकंड एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ओके, बट यहाँ दो कंपनी है तो दोनों कंपनियों की आपको दोनों एंट्री लिखनी है। ओके, सेपरेटली। तो फर्स्ट हम लोग हीरा लिमिटेड की लिखते हैं। हीरा लिमिटेड की जितनी असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर की है उसकी एंट्री, तो यहाँ से 1 बाय 1 स्टेप 1 में से हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको स्टेप 1 में ही मिल गया है गुडविल की वैल्यू, इसलिए यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट जो भी एसेट्स हो, गुडविल अकाउंट डेबिट ₹15,000, वैल्यू भी आपको स्टेप में से ही लिखनी है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 रुपीज़, सो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹50,000। उसके बाद थर्ड असेट थी मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹20,000। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे 1,500, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,500। देन स्टॉक ₹10,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹10,000। उसके बाद डेटर्स है 4,500, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹4,500। ओके, कैश है नहीं उसमें तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। तो इतनी असेट्स टेक ओवर की है तो सारी असेट्स के अकाउंट डेबिट करने हैं। फिर जो जो लायबिलिटी टेक ओवर की है वो क्रेडिट करेंगे। तो एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड ₹500। फिर 10% डिबेंचर है ₹12,000, तो यहाँ पर 10% डिबेंचर। ओके, परसेंटेज जब आपको न्यू लिखने हैं मतलब 10%, उसकी वैल्यू थी 12,000, तो 12,000 रुपीज़। फिर थर्ड था क्रेडिटर्स, तो यहाँ टू क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। ओके, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे ₹8,000। और अब जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो होगी परचेस कंसिडरेशन की, और उसमें हम लिखेंगे टू लिक्विडेटर ऑफ हीरा लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ हीरा लिमिटेड ₹80,500। ओके, जो डिफरेंस आया यहाँ नेट एसेट्स परचेस कंसिडरेशन दोनों इक्वल है, बट जो डिफरेंस आएगा वो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट होगी। ओके, क्योंकि वो पे करना है। सो ये फर्स्ट एंट्री हुई फॉर असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ हीरा लिमिटेड। बट
अब जो 80,500 परचेस कंसिडरेशन आया उसे पे करना है। सो पे करने के लिए सेकंड एंट्री, उसमें लिक्विडेटर का अकाउंट यहाँ डेबिट कर देंगे। तो टू लिक्विडेटर ऑफ हीरा लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट ₹80,500। सामने आपने जो जो पे किया है, तो एक शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹30,000। और जो बैलेंस अमाउंट थी वो कैश पे की है, सो टू कैश अकाउंट 500, ओके, ₹500 कैश पे किया। क्लियर? तो ये फॉर द पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ हीरा लिमिटेड, सेकंड एंट्री। यही दोनों एंट्री रिपीट करनी है, पर अब लिखेंगे हम लोग मोती लिमिटेड की। मोती लिमिटेड की जितनी असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर की उसकी एंट्री। सो थर्ड एंट्री होगी असेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ मोती लिमिटेड। उसमें गुडविल नहीं है, डायरेक्ट लैंड बिल्डिंग, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग ₹15,000। ओके, जो वैल्यू आपने स्टेप में लिखी है वही लिखनी है। मशीनरी 11,000 न्यू वैल्यू है मशीनरी की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹11,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, स्टॉक है ₹8,000, सो स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹8,000। डेटर से ₹5,000, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹5,000। एंड कैश बैलेंस, तो कैश अकाउंट डेबिट ₹6,000। ओके, सो इतनी असेट्स टेक ओवर की है मोती लिमिटेड की। सामने जो लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिट करेंगे। एक ही लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स 20,000, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। और जो डिफरेंस आया वो होगा परचेस कंसिडरेशन, तो वहाँ लिखेंगे टू लिक्विडेटर ऑफ मोती लिमिटेड ₹25,000। ओके, डिफरेंस अमाउंट होगी परचेस कंसिडरेशन जितनी। तो ये हुई थर्ड एंट्री, जो असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ मोती लिमिटेड। नाउ फोर्थ इज द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ मोती लिमिटेड। तो जो लिक्विडेटर का अकाउंट क्रेडिट किया उसे अब डेबिट करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ मोती लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट ₹25,000। और उसको जो पेमेंट किया हमने, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,500 शेयर्स इश्यू किए, ₹10 का शेयर है, मतलब 15,000। उसको ₹6 प्रीमियम के साथ, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹9,000। ओके, 1,500 इंटू 6, ₹9,000। और जो बैलेंस अमाउंट है वो कैश में पे किया, तो टू कैश अकाउंट बैलेंस अमाउंट ₹1,000। ओके, सो दैट इज़ द फोर्थ एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद अगर कोई यहाँ पर आपको बोला हो कि रिमेनिंग शेयर्स इश्यू किए हो तो उसकी एंट्री होती है, बट हमने देखा कहीं पे एडजस्टमेंट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, ना ही कोई ऑथोराइज कैपिटल दी है, ना ही कोई रिमेनिंग शेयर्स इश्यू करने की बात है। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर पे किए हो तो लिक्विडेशन एक्सपेंस भी यहाँ नहीं दिए, तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। सो ये 4 जर्नल एंट्री इस सम में आपको करनी है। ओके, और ये एंट्री के बेस पे हम लोग यहाँ प्रिपेयर करेंगे इनिशियल बैलेंस शीट जो न्यू कंपनी की होगी। ओके, तो बैलेंस शीट ऑफ हीरा मोती लिमिटेड एज ऑन 1/4/2021। ओके, इनिशियल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है न्यू कंपनी की। इनिशियल बैलेंस शीट में जितनी असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर की है वो सारी असेट्स लायबिलिटी, और जो शेयर कैपिटल इश्यू की है ओल्ड कंपनी को, वो शेयर कैपिटल यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से उसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड
शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल देखें तो यहाँ एक ही शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। सो फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर टोटल कितने शेयर्स होंगे, तो देखो दो कंपनी को हमने इश्यू किए, एक 5000 शेयर्स हीरा लिमिटेड को और 1500 शेयर्स मोती लिमिटेड को। ओके, दैट मीन्स टोटल 6500 शेयर्स यहाँ पर इश्यू किए। तो 6500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ओके, एक शेयर 10 रुपीज़ का इश्यू किया है, मतलब कि टोटल 65,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू की है। ओके, यहाँ वैसे भी आप देखो तो क्रेडिट साइड आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और दोनों में परचेस कंसिडरेशन में 50,000 प्लस 15,000, ओके 65,000 रुपीज़ टोटल शेयर कैपिटल होगी। क्लियर। फिर बी होगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में एक सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी दोनों कंपनी को इश्यू किया था सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, 6 रुपीज़ प्रीमियम है, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 हीरा लिमिटेड का था और 9,000 रुपीज़ मोती लिमिटेड का। ओके, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा यहाँ पर 39,000। ओके, 30,000 प्लस 9,000, तो 39,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। एक और यहाँ पर रिजर्व था वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, जो हीरा लिमिटेड को पर जो क्लेम एक्सेप्ट किया था, तो वो भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ओके, पर जितना क्लेम एक्सेप्ट किया है ओनली 500, सो 500 रुपीज़ यहाँ पर हम लोग उसे शो करेंगे। ओके, सो ये दो ही रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब नॉन करंट लायबिलिटी सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें हमारे पास डिबेंचर्स है। ओके, डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स जो 12,000 के इश्यू किए थे, पर लायबिलिटी जो है 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹12,000। ओके, सो 12,000 डिबेंचर की लायबिलिटी होगी। एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है, बट यहाँ पर अब क्रेडिटर्स रहा, तो क्रेडिटर्स थर्ड करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी जिसमें हम लिखेंगे ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स दोनों कंपनी के थे, एक हीरा लिमिटेड के 8,000 और दूसरे मोती लिमिटेड के 20,000, मतलब टोटल क्रेडिटर्स आर 28,000। ओके, अब यहाँ दिखा भी सकते हो 8,000 प्लस 20,000, डायरेक्टली भी लिख सकते हो 28,000 टोटल करके। ओके, सो यहाँ क्रेडिट साइड देखें तो फर्स्ट एंट्री के सारे जो इफेक्ट थी क्रेडिट वो हमने पोस्ट कर दी, पर लिक्विडेटर ऑफ हीरा लिमिटेड सो सामने डेबिट हो गया है सेकंड एंट्री में, मतलब उसकी भी पोस्टिंग हो गई। सेकंड एंट्री में कैश अकाउंट बाकी है, बट कैश अकाउंट हम लोग असेट साइड शो करते हैं। ओके, शो वो हम लोग अभी बाकी रखते हैं। थर्ड एंट्री में भी क्रेडिट साइड की दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, जो लिक्विडेटर का अकाउंट है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, और कैश अकाउंट जो हम लोग असेट साइड लेंगे। ओके, सो इन शॉर्ट दो ही इफेक्ट बाकी है क्रेडिट की, जो कैश अकाउंट की है, बाकी सारी आपने इफेक्ट दे दी। ओके, सो यहाँ आप चेक कर सकते हो जर्नल एंट्री के बेस पे ही हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब टोटल करेंगे, बट टोटल लास्ट में पहले असेट साइड का हम लोग लिख लें। तो सेकंड पार्ट फॉर असेट्स, असेट्स में फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में ए फिक्स असेट। ओके, और फिक्स में हम लोग फर्स्ट लिखते हैं टेंजिबल असेट्स। फिक्स टेंजिबल असेट्स, तो अब टेंजिबल असेट्स देखें तो एक लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग
फर्स्ट एंट्री में दी। पर यहाँ से भी आप लिख सकते हो सारी एसेट्स। तो एक लैंड बिल्डिंग 50,000 प्लस 15,000 मतलब टोटल 65,000। तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स में 50,000 प्लस 15,000 यानी 65,000। ओके। उसके बाद मशीनरी है 20,000 एंड 11,000, वो भी टेंजिबल एसेट होता है। सो मशीनरी 20 प्लस 11 मतलब 31,000। ओके। सो लैंड बिल्डिंग फर्स्ट एंट्री में से हमने लिखा, मशीनरी लिखा, थर्ड में भी आपको बिल्डिंग और मशीनरी दोनों की इफेक्ट दे दी। ओके। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो नॉन करंट एसेट्स में हम लोग अलग से लिखेंगे, बट उससे पहले इंटेंजिबल एसेट्स है। तो सेकंड इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में एक ही एसेट है जो गुडविल। बट गुडविल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हीरा लिमिटेड की थी 15,000 रुपीज़। सो गुडविल लिखेंगे 15,000। ओके। और इसमें बी पार्ट होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ही है 1,500 रुपीज़, तो 1,500। ओके। बाकी यहाँ पर मोती लिमिटेड में कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। सो एक ही 1,500 रुपीज़। अब सेकंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में टोटल यहाँ पर फर्स्ट होगा इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज यानी स्टॉक। स्टॉक देखे तो दोनों कंपनी का स्टॉक था, पर 10,000 रुपीज़ हीरा लिमिटेड का और मोती लिमिटेड का 8,000, मतलब टोटल स्टॉक होगा 18,000 रुपीज़। फिर बी होगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में देखें तो डेटर्स है हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स हीरा लिमिटेड के 4,500 एंड मोती लिमिटेड के 5,000। ओके। सो दोनों को ऐड करें दैट इज़ 9,500। और लास्ट होगा सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें कैश बैलेंस, कैश बैलेंस फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में क्रेडिट है, मतलब पेमेंट किया है परचेस कंसिडरेशन का हीरा लिमिटेड को 500 रुपीज़। मोती लिमिटेड का कैश हमने टेक ओवर किया था 6,000 रुपीज़ पर, तो वो डेबिट होगा, मतलब कि वो रिसीव होगा 6,000, सामने पेमेंट करना है 500 और यहाँ पर फोर्थ मोती लिमिटेड को परचेस कंसिडरेशन पे करना है 1,000। तो 6,000 में से ये दोनों पेमेंट करेंगे। ओके। सो उसके लिए आप शेड्यूल भी बना सकते हो। फर्स्ट नोट हम लोग प्रिपेयर करें। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो हमने कैश बैलेंस जो टेक ओवर किया था, तो कैश बैलेंस फ्रॉम मोती लिमिटेड जो टेक ओवर किया था ₹6,000। ओके। सो वो प्लस होगा, सामने लेस करेंगे हम लोग जो पेमेंट किया, पेमेंट टू हीरा लिमिटेड। हीरा लिमिटेड को परचेस कंसिडरेशन पे किया 500, सो वो क्रेडिट होगा, पर मतलब माइनस होगा 500। दूसरा पेमेंट टू मोती लिमिटेड, पर मोती लिमिटेड को पे किया ₹1,000। ओके। जो परचेस कंसिडरेशन, मतलब टोटल 1,500 रुपीज़ यहाँ लेस होगा जो पेमेंट हुआ है, मतलब 4,500 रिमेनिंग कैश बैलेंस रहेगा। ओके। सो 4,500 यहाँ लिखेंगे कैश बैलेंस में फ्रॉम नोट नंबर 1। ओके। सो अब टोटल करें दोनों साइड का, सो इक्वल हो जाएगा टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का टोटल करें 1,44,500
असेट साइड भी सेम 1,44,500। ओके, सो ये हुआ। जब आपको इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी सम पूछा हो या तो इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी, तब आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले जो नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन है वो भी दिखाना होगा। ओके, सो न्यू कंपनी की बुक में टोटल 4-5 स्टेप में सम कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप वो हर एक सम में नहीं होगा, यहाँ पर जैसे नहीं हुआ, बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन इक्वल हो तो स्टेप 3 हम लोग स्किप करेंगे। बट बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले आपको ये सारा कैलकुलेशन दिखाना होगा। ओके, सो हमने दोनों टाइप के सम देखे, एक अगर वेंडर कंपनी की बुक में या तो जो कंपनी वाइंड अप हो रही है उसकी बुक में अगर आपको अकाउंटिंग इफेक्ट बोली हो तो उसमें जो हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके, तो उसके जो 7 स्टेप्स फॉलो करने वो। दूसरा, परचेसिंग कंपनी रिलेटेड अगर सम पूछा हो तो परचेसिंग कंपनी में ये 4 और 5 स्टेप में सम कंप्लीट करना है। ओके, सो ये दोनों साइड के सम हमने सॉल्व किए। आगे हम लोग अब अमालगामेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आपको बताया गया है कि 2 मेथड से आप सम सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।